हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबको एक के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आप लोग आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं आप लोगों को मैथ पढ़ा रही थी। इसमें मैंने आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रही थी, जिसमें कई टाइप फार्मूला लिखा दिए थे। टाइप बाय टाइप मैं पढ़ाने के लिए बोली थी और उसका 7 टाइप्स लिखे थे, जो कि हम हर तरह से पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो टाइप 1 में हमने टाइप 1 आप लोग को पढ़ा दिए थे। यहाँ पे बताया था सामान्य नियम पर आधारित। और अब अगला टाइप्स पढ़ाते हैं, सेकंड टाइप्स। ठीक है, तो मैं क्लास की शुरुआत करती हूँ। ठीक है, तो टाइप 2 से 2 भाग में बांट देती हूँ ताकि बनाने में आसानी। ठीक है, टाइप 2। टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में क्या कहता है? वस्तु के संख्या पर आधारित। यह है 2, लिखाए थे आप लोग को, देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे तो पिछले देख लीजिएगा। आप लोग तो कॉपी पे लिखे ही होंगे। वस्तु के संख्या पर आधारित प्रश्न, इस पे हमको बनाना है। ठीक है, तो जब मान लिया जाए कि इसमें भी कई ढंग से होते हैं। जैसे अगर वस्तु संख्या से पलटने पर हमेशा वस्तु का मूल प्राप्त होता है, पलट दिया जाए तो हमेशा मूल प्राप्त हो जाता है, इस टाइप से भी होता है। और जब वस्तु में प्रश्न में अगर वस्तु और मूल दोनों रहे तो हम कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, वस्तु पर संख्या पर आधारित प्रश्न अगर रहता है तो इसमें हम 2 तरह से इसको बना सकते हैं। पहला, वस्तु की संख्या पलटने पर हमेशा वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है। मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए, इस टाइप से रहेगा। अगर वस्तु को पलटने पर हमेशा मूल्य प्राप्त होता है तो इस पर देखिए हम किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन को हम किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे? जैसे मान लिया जाएगा यहाँ पे रहेगा 11 वस्तु का क्रय मूल्य 13 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अगर इस टाइप से रहे तो हम क्या करते हैं? जैसे यहाँ लिख दिया 11 वस्तु का क्रय मूल्य 13 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ हम क्या करते हैं? यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे? क्रय मूल्य के साथ ही 13 वस्तु के विक्रय मूल्य जरूर दिया हुआ है, लेकिन क्रय मूल्य के बाद वाली जो संख्या, तुरंत वाली संख्या जो दे ले रहेगा, उस समझ जाइए कि वो क्रय मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 13। जस्ट जो दे ले रहेगा वही हो जाएगा। अब वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी वस्तु के विक्रय मूल्य पीछे दिया हुआ है, तो पीछे वाला को आगे वाला का मान बना लेते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर 11। इस तरह से अब हम नॉर्मल से बना लेंगे। तो ये कितना हुआ? क्रय मूल्य हो गया, यानी हम कितने 13 रुपया, विक्रय मूल्य हो गया 11 रुपया। तो क्या हुआ? हानि हुई। हानि कितना रुपया हुआ? 2 रुपया। 2 रुपया हानि हुई। 2 वस्तु के बराबर हानि हुई ना।
यहाँ वस्तु दिया हुआ था, सॉरी। तो 11 वस्तु का क्रय मूल 13 वस्तु के विक्रय मूल के बराबर है। तो 13 वस्तु के बराबर है, यानी क्रय मूल जो थी यहाँ पे क्रय मूल जस्ट ही ई दिया हुआ रहे 13 या कोई मान, तो ये समझिए कि एक क्रय मूल का मूल दिया हुआ है, लास्ट में विक्रय मूल है, पहले वाला मान दिया हुआ है, तो वो हमारा विक्रय मूल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, अब हानि निकल गई क्योंकि क्रय मूल 13 हो गया, विक्रय मूल 11 हो गया, विक्रय मूल कम हो गया, तो 2 हानि हो गई। तब हानि परसेंट कह रहा है कि हानि या लाभ परसेंट ज्ञात करें, तो हमें हानि निकली तो हम हानि परसेंट ज्ञात करेंगे। तो हानि परसेंट बराबर क्या फॉर्मूला लिखाए थे, हानि परसेंट बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल, ये हम आप लोग को लिखाए थे। तो यहाँ हानि हो गया 2 और गुने 100 अब बटा क्रय मूल कितना हो गया 13 बराबर 200 बटा 13, यानी 5.5 ना, 13 एकम 13 5 यानी 15.5 बटा 13, इतना आंसर आ गया। ठीक है, एक और इसको फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या है, इसको एक और ट्रिक्स के माध्यम से बताती हूँ। सेकंड रूल के अनुसार से हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ हम लिख देते हैं क्रय मूल और विक्रय मूल। ठीक है, क्रय मूल और विक्रय मूल, यहाँ क्या है वस्तु, यहाँ वस्तु का ही मान दिया हुआ है ना, तो यहाँ वस्तु लिख देती हूँ। ठीक है, वस्तु लिख दिए। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 11 वस्तु का क्रय मूल 11 लिख दिए, 13 वस्तु का विक्रय मूल लिख दिए, सीधा सीधी हो गया। अब क्या करते हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वस्तु का जो रहता है उसको पलट देने पर उसका मूल्य ज्ञात किया जाता है। जब वस्तु की संख्या दिया हुआ रहे तो उसको पलट देते हैं तो क्या ज्ञात होता है, मूल्य ज्ञात होता है। यहाँ पे यही बताए थे कि वस्तु की संख्या पलटने पर हमेशा वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो वस्तु का संख्या दिया हुआ है, इसको हम पलट देते हैं तो मूल्य बराबर हो जाएगा 13 और 11। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो मूल्य ज्ञात हो गया, तो हमको तो मूल्य ही ज्ञात करना था ना। तो अब देखिए अब मूल्य हो गया, अब मेरा कितना, हमको मूल्य ज्ञात करना था। यहाँ पे वही उलट कर, यहाँ पे जस्ट वाला उलट कर हम यहाँ मूल्य डायरेक्ट क्रय मूल बराबर 13 और इतना बराबर 11 मूल्य लिख दिए थे। ठीक है, तो यहाँ यही से चलते हम शुरू में बोले थे कि 2 रुपया की हानि हुई, यहाँ वस्तु नहीं बोले थे, लेकिन फिर हम सोचे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए हम यहाँ पे वस्तु बोलें। ठीक है, नॉर्मल समझाने के लिए, इसीलिए यहाँ पे 2 रुपया की हानि हुई। तो यहाँ हो जाएगा ये मूल्य निकल गया, तो यानी 13 हो गया क्रय मूल, आई हो गया विक्रय मूल, तो हानि हो गया ना, तो यहाँ हानि बराबर 2 रुपया, तो यानी 2 गुने 100 बटा क्रय मूल कितना है, क्रय मूल मेरा अब 13 हो गया, मूल्य से हमको लेके चल बनाना रहता है ना, तो मूल्य मेरा 13 हो गया, तो बराबर 200 बटा 13 यानी 15.5 बटा 13, यही मेरी आंसर आ गई। ठीक है, अब देखिए इसी में अगर ये तो हमेशा पलटने पर बोला कि संख्या अगर पलट दे तो मूल्य ज्ञात होगा। अब देखिए इसी में बी टाइप से, बी को कैसे किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए बी को हम जब प्रश्न में वस्तु और मूल्य, उनमें तो खाली सिर्फ वस्तु का मान दिया हुआ था, मूल्य नहीं दिया हुआ था। अब कह रहा है कि दोनों दे दिया जाए, तो हम कैसे निकालेंगे, वस्तु और मूल्य दोनों रहे। ठीक है, इनमें वस्तु भी रहे अब मूल्य भी रहे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन दे दिया, इसमें सिर्फ वस्तु दिया हुआ था, वस्तु का मान दिया हुआ था 11 वस्तु 13 वस्तु। अब कह रहा है इसमें 11 वस्तु 13 वस्तु दिया, अब इसमें वस्तु का मान भी दिया रहेगा अब मूल्य का मान भी दिया रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनाते, ये और आसान है। तो एक
फल विक्रेता विक्रेता ने 15 रुपया, जिसे हम लोग दुकान में जाते हैं तो बोला कि नहीं 10 रुपया में हम 5 वो सेव देंगे, ऐसे बोलता है क्यों, बोलता है। उसी तरह से ई क्वेश्चन है कि 10 रुपया में 5 फल देता है और 12 रुपया में वो 10 फल, अरे 12 रुपया में वो 50 फल बेचता है। इस तरह से वो, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। जैसे हम दुकानदार में रात जाते हैं तो उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक फल विक्रेता ने 15 रुपया में 6 वस्तु की दर से, वस्तु के दर से खरीद कर 12 रुपया में 4 वस्तु के दर से बेच दिया तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ रुपया दे दिया, 15 रुपया में 6 गो खरीदता है, खरीदा यानी क्रयमूल हो गया। 12 रुपया में 4 वस्तु बेचता है, तो यहाँ लिख देते हैं क्रयमूल। यहाँ क्या है, रुपया पहले हो गया, यहाँ वस्तु हो गया। तो क्रयमूल खरीद रहा है, तो खरीद रहा है कैसे भाई, 15 रुपया में के गो, 6 गो वस्तु खरीद रहा है, ठीक है। रुपया के सामने रुपया लिख दिए, यानी 15 रुपया में के गो खरीद रहा है, 6 वस्तु खरीद रहा है। अब यहाँ कह रहा है कि 12 रुपया में के गो 4 वस्तु कुछ कर रहा है, बेच रहा है। बेच रहा है कि मतलब विक्रय मूल्य हो गया, हो गया सीधा सीधी। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि ए जो है इसको सीधा सीधी तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, ये मेरा क्रयमूल आ रहा है। इसमें गुना करेंगे 12 छक 72, ये मेरा विक्रयमूल आ गया। समझ में आया। यहाँ पे 60 आया, 15 चौका 60, 12 छक 72, ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया क्रयमूल, ये आ गया विक्रय मूल। अब बताइए, क्रयमूल हम खरीदे 60 रुपया में और दुकानदार हमको बेचा 72 रुपया में, 72 रुपया में वो बेचा, हम 60 रुपये में खरीदे, तो लाभ हुआ ना, विक्रय मूल ज़्यादा है, यानी लाभ बराबर कितना आ गया, 12, ठीक है। लाभ निकला, लाभ परसेंट नहीं, लाभ निकला है 12 रुपया, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ कह रहा है लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो अब तो हमको यहाँ ज्ञात हो गया कि हमको लाभ हो गया 12 रुपया। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ लाभ परसेंट का सूत्र बैठा देते हैं, लाभ परसेंट निकाल देंगे। अगर लाभ निकलेगा तो उससे लाभ परसेंट नहीं निकलेगी, हानि परसेंट थोड़ी ना निकल सकती है। तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल, हो गया। लाभ कितना है मेरा, 12 गुने 100, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ क्रयमूल का मान कितना आया मेरा, 60 रुपया आया, तो हम 60 लिख देंगे, 12 5 60, 25 20 25 100, यानी मेरा मान कितना आ गया, लाभ परसेंट बराबर कितना आ गया, 20% आंसर, ठीक है। फिर से मैं समझा देती हूँ कि अगर कोई वस्तु यहाँ पे जैसे खरीदने वाला मूल्य रहे, जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं तो इतना रुपये में इतना चीज़ देंगे, तो उसी तरह से यहाँ कह दिया कि 15 रुपया में वो 6 वस्तु खरीदता है। मान लिया जाए कि हम केला वाला के पास गए, केला वाला बोला कि हम 15 रुपया में 6 गो खरीदे हैं, लेकिन हम बेचेंगे 12 रुपया में 4 ही गो। 15 रुपया में वो 6 गो खरीदा, लेकिन कह रहा है कि हम 12 रुपया में 4 गो हम बेचेंगे। तो बताओ हमको लाभ होता है कि हानि।
तब हम लोग को सोचना है कि उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो उसी चलते क्या करते हैं, तो ये खरीदा का मतलब क्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य के रूप में लिख देते हैं। तो के रुपया में खरीदा, 15 रुपया में के गो खरीदा, 6 गो केला खरीदा। मान लीजिए कि वस्तु की जगह हम केला मान लिए, 6 केला खरीदा। अब कह रहा है वो कि 12 रुपया में 4 गो वस्तु जो है हम बेचेंगे, तो बेचेंगे मतलब विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे रूल के अनुसार से, ट्रिक कहिए या रूल कहिए, ट्रिक के हिसाब से क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ओरिजिनल क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, असली क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाती है। तो 15 चौका 60 यहाँ आ गया, तो यानी 60 क्रय मूल्य हो गई। 12 छक 72, तो 72 क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तब बताइए जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो क्या होता है, लाभ होता है। यानी उस 60 रुपया में खरीदा था, ठीक है, अब वो जब बेचा, दुकान जो केलवा जो खरीदा था वो 60 रुपया में थोक जगह से खरीद लिया, लेकिन जब ग्राहक को बेचता है तो 72 रुपया कमाता है। तो बताओ उसको लाभ होगा कि नहीं होगा? तो लाभ हो गया, लाभ बराबर 12%। ठीक है, 12 रुपया ने ज़्यादा कमाया, यानी 12 रुपया का उसको प्रॉफिट हुआ। 12 रुपया एक्स्ट्रा वो कमाया, जितना में वो कंपनी से खरीद के आया, जहाँ या खेत में से जहाँ से खरीद के लाया था, वहाँ 60 रुपया में खरीदा, अब बेच रहा, जब मार्केट में ला के वो ग्राहक को बेचता है तो 72 रुपया वो कमाता है, तो 12 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ ना। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ कि लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। जब उसको लाभ ज्ञात होता है तो हानि परसेंट थोड़ी ना हम निकाल देंगे, लाभ ही परसेंट निकालेंगे। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है, तो 12 गुने 100 बटा 60। अब इसको काट कुट दिए, उसके अनुसार से 20% आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आगे देखिए, अगर मान लिया जाए, इसी तरह से एक और इसका सेकंड ट्रिक बता देती हूँ, सेकंड बनाने का रूल, सेकंड रूल। ठीक है, तो छोड़िए, यही बहुत अच्छा है, 10 बनाने के दिमाग लगाने से क्या जरूरत है, आंसर तो एक ही आना है। जब 10 को माइंड में रहेगी 10 ख्याल आता आएंगे, एक रहेगी एक अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक, आगे देखिए, आगे अब तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप में, इसी मूल में वस्तु का मूल्य दिया रहेगा, इस पर दिया रहेगा, तो हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ आप लोग को बताने के लिए। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो अब थर्ड सी हम किस तरह से बनाएंगे, बी तक हम बताएं इसमें। अब देखिए सी की बात आई, इसको फिर 2 भाग में बांट देते हैं पेज को, ताकि अच्छे से। ठीक है, अब देखिए सी का सी पॉइंट, सी को हम किस तरह से, इसी में किस तरह से क्वेश्चन देता है। इसमें लाभ और हानि, लाभ परसेंट भी दिया हुआ रहेगा, हानि परसेंट भी दिया हुआ रहेगा, तो हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, मूल्य भी दिया रहेगा और वस्तु भी दी रहेगी, और लाभ परसेंट हानि परसेंट भी दिया हुआ रहेगा, तो हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लिया कि लिख दिया कि 1 रुपया में 12 केला। ठीक है, केला बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना टॉफी
सॉरी टॉफी लिख रहे हैं, कितना केला केला बेचनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ कह रहा है 1 रुपया में 12 केला बेचने पर, यानी बेच रहा था 1 रुपया में के को केला 12 केला, तो उसको 20% की हानि हो गई। तो कह रहा है कि अगर हम लाभ कमाना चाहते हैं तो 1 रुपया में हम के को केला बेचेंगे कि हमको लाभ होगा। 12 को केला बेचना तो हानि हो जा रहा है ना, तो हम 1 रुपया में के को केला बेचे कि हमको लाभ होगा। कितना % का लाभ होगा? तो 20% का लाभ होगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है कितना? 20% का लाभ हो। तो क्या करते हैं, इसको बनाने के एक शॉर्ट तरीका मैं बताती हूँ आप लोग को, इतनी इजी कि कभी आप लोग से कभी गलत नहीं होगा, कभी नहीं। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे ये ट्रिक माध्यम बता रही हूँ। ठीक है, ट्रिक। ठीक है, जल्दी से बनने के सबसे पहले मूल्य लिख देंगे, माने रुपया वाला मूल्य। मूल्य के मतलब क्या होता है? रुपया। यहाँ हो जाएगा वस्तु, यहाँ क्या हो जाएगा? लाभ या हानि। लाभ या हानि हो गया। अब देखिए, यहाँ 1 रुपया में के को केला कह रहा है 12 केला, तो कितना % के हानि हो रहा है? 20%। तो हम हमेशा कहे हैं कि हानि हो रहा है तो हम परसेंटेज को 100 मानेंगे। तो 20% हानि हो रहा है, तो 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 80। इन्हें कोष्ट में लिख देते हैं, 100 - 20 = 80। ठीक है, ऐसे यहाँ हो गया कितना? 20% लाभ कमाने के लिए, तो लाभ में 20% जोड़ देंगे, यानी 100 + 20 = 120। ये हो गया। कितना कह रहा है? 1 रुपया में, 1 रुपया में कितना केला निकालना है, तो केला के जगह हम बॉक्स बना देते हैं, यहाँ हम x मान लेंगे। ये जल्दी से बनेगी ना, तो x के नियम लगाएंगे तो लगाते रह जाएंगे, वहाँ मेरे पास एग्जाम में टाइम नहीं रहती है। ठीक है ना, तो यहाँ कह रहा है कि 1 रुपया में 12 केला खरीदा बेचा, तो उसको 20% की हानि हुई। 20% हानि के मतलब 100 में से 20 घटेगा तो 80 आ जाएगी। अब कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, तो लाभ कमाने के लिए यानी 20 हो गया, 120 हो जाएगा के लिए 1 रुपया में कितना, कितना का मतलब x, इसका मान ज्ञात करना है वाट। अब क्या करते हैं, इसको मछली बना लेते हैं। मछली बनाने आता है? यहाँ से मछली ऐसे रहेगा, यहाँ से ऊपर वाला 1 ले लेंगे ई वाला, और नीचे वाला क्या करेंगे? इसको ऐसे, सॉरी बढ़िया से नहीं बन रही है मुझसे, ऐसे, यानी नीचे वाला ये दोनों मान ले लेंगे। ठीक है, 120 120 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे मछली बन गई। थोड़ा मनी लग रहा है मछली जैसा। ठीक है, तो देखो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हम ऐसे करते हैं, नीचे वाला 1 ले लेते हैं, ऊपर वाला दोनों को मिला लेते हैं। यहाँ पे 1 लेंगे, नीचे वाला को दोनों को मिला लेते हैं। अब जिस जिस के पास एक क्रॉस होकर ये लाइन गई है, उसको एक साथ है मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे, गुन्ना के रूप में लिख देंगे। जैसे यहाँ 1 रुपया हो गया, यहाँ 100 हो गया, यहाँ 120 हो गया। ये तीनों का लाइन एक जैसा गया था। अब इधर लेके चलेंगे, पहला वाला 1 अंक पीछे से 2 अंक, पहला वाला 1 अंक पीछे से 2 को लेके चल लेंगे। अब बराबर कर देंगे। अब इसको लिखेंगे तो 1 गुने यहाँ 12 गुने 80। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 1 0 से 1 0, 12 एकम 12। तो यहाँ 1 में 1 से गुना करेंगे तो x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? 8 बच गया, यानी 8। यही मेरी आंसर आ गया। यानी 8 गो केला बेचेगा 1 रुपया में, तो उसको 20% का लाभ होगा। अब समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा ट्रिक्स है, आप लोग को समझ में आएगा, बहुत मज़ा आएगा बनाने में। आप लोग एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, इस टाइप से कितना जल्दी बनेगी, बहुत टाइम की बचत होगी। ठीक है, लॉ में बनाने में कुछ टाइम भी लगती है। अब आगे देखिए, अब आ गया डी।
डी में देखिए डी किस तरह से होता है, इसमें भी होता है कि जब वस्तु पर स्पष्ट रूप से लाभ या हानि दिया रहा है, एकदम स्पष्ट दिया हो रहा है कि इतना लाभ इतना हानि होता है, तो हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ जैसे इसको पॉइंट लिख देते, वहाँ पे नहीं लिखे थे, सॉरी। जब वस्तु पर स्पष्ट रूप से लाभ या हानि दिया रहे, हानि दिया रहे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इस पे क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन आती है। जैसे 39 दर्जन केला ही लेके चलते हैं हर बार, ताकि आप लोग को आराम हो। केला आम कुछ लीजिए। 39 दर्जन केला बेचने पर क्या करा, 39 दर्जन केला बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन केला के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ लिख दिया कि 39 दर्जन, ठीक है। यहाँ क्या लिखा, 39 दर्जन केला बेचने पर, 39 दर्जन केला बेचने पर, तो बेचने का मतलब विक्रय मूल्य हो गया, यानी यहाँ हो जाएगा, सोल्व करते हैं, ये भी ट्रिक के माध्यम से ही बताऊंगी मैं। जैसे 39 दर्जन विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 39। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति को 13 दर्जन केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये ऐसे कह दिया विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी लाभ हो जाएगा ये भी, तो लाभ बराबर ही हो जाता है 13। इसको हम लाभ मान लेते हैं सेकंड वाला। अब फर्स्ट वाला क्या मान लेंगे, विक्रय मूल्य। अब बताओ यहाँ से हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, तो क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, 39 माइनस 13 बराबर कितना आ जाएगा, 26, यानी 26 हो गया। अब कह रहा है कि लाभ या हानि परसेंट, तो जब यहाँ मेरा 13 रुपया लाभ दिया हुआ है, तो लाभ परसेंट नहीं ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लाभ परसेंट ज्ञात करते हैं। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यही बताए थे ना। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। लाभ कितना मेरा था, 13 रुपया, 100, और क्रय मूल्य कितना आया था, 26, 13 दूना 26, 2 से 50, ये हो गया। मैंने एक ही टाइप में कितने सारे 3-4 बताएं, A B C D कर करके मैंने 4 पॉइंट्स बताएं कि हम किस तरह से बनाएंगे। इसमें और पॉइंट्स भी आते हैं जो कि मैं ज़्यादा आधा घंटा ही पढ़ाती हूँ, इसके चलते टाइम कम ही पढ़ा पाती हूँ और टाइम बहुत जल्द खत्म हो जाती है, सॉरी। ठीक है, इसी तरह से फिर मैं कल क्लास लूँगी, आज इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मैं एक टाइप और ख़त्म करूँगी। इस तरह से 3 दिन या 4 दिन में हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो जाएगी। 4 दिन लगेंगे या 5 दिन, इसमें 5 पार्ट में बांट करके हम प्रॉफिट एंड लॉस
ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे, ताकि आप लोग को भी प्रेशर ना बने और आप लोग भी अच्छे से सीखते रहें, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप लोग अपना एक बुक लीजिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू।